इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे 15, 19 और 22, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर ना, तो मतलब कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, जो कि सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं कि सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों मेरे भाई, ये आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं स्कूल्स में, जो कि किसी भी तरीके के आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास 10th वाले बच्चे, अगर आप स्टैंडर्ड में हो, बेसिक में हो, कोई मैटर नहीं है, जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ये सारे आपके प्रीवियस बेस पे क्वेश्चंस है। अगर इन क्वेश्चन से एक्सपेक्ट हमेशा बनता है कि क्वेश्चन मतलब इसके आसपास बनी जाता है, तो आपको भाई इजी तरीके से जो एक इजी कंसेप्ट होता है उसी से मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा और आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर्स है ये, आपके पहले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर से फिल्टर किए गए हैं। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट में ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई ये आपका पीरियोडिक स्पेशल चलेगा, जो कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है 7-8 तारीख से शुरू हो जाएंगे, उनमें ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो आपको शिद्दत से सारी चीजों को अच्छे से देखना है और बढ़िया तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करना। ये आपके पीरियोडिक स्पेशल स्टार्ट होगा, इसका सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद अपने दोस्त यार को बता भी देना भाई, अगर आप अच्छे लेवल पे तैयारी करना चाहते हो। तो मेरे भाई आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है और ये सीबीएसई आप ये देख सकते हो कि सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2015 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। मतलब कि सोचो इस लेवल पे क्वेश्चंस, मतलब इस पैटर्न पे क्वेश्चन सीबीएसई के फेवरेट होते हैं, इस बात को आप समझ लो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप बहुत इजी होते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो कैसे मेरे भाई, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 अलार्म क्लॉक, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, 3 अलार्म क्लॉक रिंगिंग एट इंटरवल 4, 12 और 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या कर रहा है, कोई अलार्म क्लॉक है जो कि 4 मिनट में बजता है, फिर वो 12 मिनट में बजता है, फिर वो 20 मिनट में बजता है, रिस्पेक्टिवली इस तरीके से बजता रहता है। ठीक है भाई, कह रहे हैं यहाँ पे इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अगर वो सारे एक साथ बजना शुरू हो जाए, हाउ मच टाइम विल टेक नेक्स्ट रिंगिंग टुगेदर। मतलब कि अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे, मतलब बजना शुरू हो जाएगा, तो तीनों कितना समय लेंगे। इस बेस पे आपके 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपका ये क्लॉक वाला हो गया, एक आपके यहाँ पे एक बात ध्यान रखना रेड लाइट वाला, एक ये रेड लाइट वाला हो गया, एक ये रनिंग वाला हो गया, पार्क जो रन करते हैं, एक वो रनिंग वाला हो गया, और एक और बन के यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ होता है, एक उस पे। मतलब ये आपके 4 एक स्टेटमेंट होते हैं। इन 4 स्टेटमेंट पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप दिल दिमाग में समझ लो इस क्वेश्चंस को, बहुत ईजी है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको ये देखना है कि इनकी जो क्लॉक है, 3 क्लॉक कितने आपके पास यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो 3 क्लॉक्स है, ये 3 क्लॉक्स कितने मिनट्स का है। पहला जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके 4 मिनट्स में आ रहा है, मतलब कि रिंग करता है। जो सेकंड है ये आपके 12 मिनट्स में रिंग करता है, ये भी चीज ध्यान रखना। जो थर्ड है, ये थर्ड क्लॉक आपके कितने मिनट में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 20 मिनट्स में। कितना भाई, 20 मिनट्स में रिस्पेक्टफुली। जब भी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, बस वो आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इस पैटर्न पे भी एलसीएम ले सकते हो, जैसे मान लो 4 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 × 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना भाई, ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा क्लियर से लिख देता हूँ, ये 2 की स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आपके पास में ये 12 है, 12 को कैसे फैक्टर कर सकते हो, 2 × 2 = 4 × 3, ये ऐसे बन गया। तो जो पेयर बन गया उसे ऐसे रख लो, ये 3 रख लो। फिर आपके पास में कितना है यहाँ पे 20 को कैसे तोड़ सकते हो, 2 × 5 × 2, ये तोड़ सकते हो, 2 ऐसे हो गया, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये देखो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपके पास स्टेटमेंट हो गए। इन सबको स्टेटमेंट को यहाँ पे रख लो, सीधा 2 की स्क्वायर × 3 × 5। ठीक है भाई, अब ये देखो कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया। 4 × 12, 12 × 5 = 60, मतलब कि ये आपका 60 मिनट लेगा। मतलब 1 मिनट याद रखना, जो यहाँ पे कॉमन थे वो कॉमन वाले को सिर्फ मैंने एक बार लिखा है, क्योंकि सब में कॉमन था तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बार लिखा है, और जो अल्टरनेट डेज थे उसको सिंपल लिख दिया। ये आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो। नहीं तो एक बेसिक फंडा ऐसा होता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। चाहे तो आप ऐसे भी करके 4 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, जो बेसिक लेवल पे होते हैं आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आपके कितने बनेंगे, 60 मिनट। मतलब कि ये आपके 1 घंटा पूरा लग जाएगा इन तीनों को एक बार
एक साथ बेल बजने में। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे 15, 19 और 22, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर ना, तो मतलब कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, जो कि सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं कि सारे के सारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी भाई आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, ये पेपर में आपके आते ही आते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, एक देखो, एक तो आपके पास मिनिमम बोला जाएगा, एक आपके पास मैक्सिमम बोला जाएगा। देखो यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे मिनिमम बोलेगा तो आपको यहाँ पे लेना एलसीएम, जब आपको यहाँ पे मैक्सिमम बोला जाएगा तो आपको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। क्या निकालना भाई, यहाँ पे आपको निकालना है एचसीएफ। एक पॉइंट याद रखो, एक तो एक नॉर्मल भाषा हो जाता है, लेकिन अगर कभी भी आपको बोल देगा लिस्ट, क्या बोल देगा लिस्ट, तो इसका मतलब भी आप क्या निकालोगे एलसीएम। जब भी कभी बोल देगा हाईएस्ट, क्या बोल देगा भाई यहाँ पे हाईएस्ट, ये भी पॉइंट याद रखना। जब भी कह देगा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, क्या बोलेगा या लार्जेस्ट नंबर, अगर इन दोनों में से कुछ भी बोल दे तो आपको क्या निकालना है वहाँ पे एचसीएफ। ये स्टेटमेंट हमेशा सीबीएसई फंसाता है, तो आप इन स्टेटमेंट में मत फंसना। आपको लिस्ट नंबर बोला जाए तो आप एलसीएम निकालना, अगर हाईएस्ट बोला जाए तो आप एचसीएफ निकालना, और इस तरह के क्वेश्चंस को 2 मिनट में करके रख देना। ठीक है भाई, आप सामने देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए भाई बहुत इजी तरीका एक है कि जब भी कभी कहेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, मतलब कह रहा है कि ऐसे क्या लार्जेस्ट नंबर है दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 540, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ध्यान समझो, कह रहा है ऐसे जो 3 नंबर है 398, 436 एंड 542, ये एक ऐसे नंबर है, इनको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए, ध्यान सुनना, इनको ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए जो लास्ट में इनके ये रिमाइंडर बच जाए। तो देखो मेरे भाई, जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आप सबसे पहले क्या करना, 398, क्या है यहाँ पे देखो, ये है आपके पास में 398, ठीक है। अगला है आपके पास में 436, ठीक है भाई, अगला 436, फिर अगला पास है आपके पास 440, 542, लिविंग रिमाइंडर 7, लार्जेस्ट बोला तो हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी ये कंडीशन होगा तो आप इनमें से सब के जो जो रिमाइंडर है उसे आप पहले माइनस कर देना, और उसके बाद जो नंबर बचेगा उससे हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है भाई, देखो कैसे। अब पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, और ये बहुत बार 23 में भी पूछा गया है। अगर आप देखोगे इनके प्रीबोर्ड, 23 वाले के प्रीबोर्ड देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चंस दिखा है, तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना, और फटाफट से जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आप दिल दिमाग में बैठा लो। तो इसको आप माइनस करो, देखो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, ये तो आपके पास जाएगा 9, ये बच जाएगा आपका 3, तो मतलब कितना बच गया आपके पास में 391। यहाँ पे आप घटाओ 436 को 11 से घटाओगे तो 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5, 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2, और ये 4 तो आपके पास ऐसे रहेगा। फिर इसको घटाते हैं, यहाँ पे 542 है, इसमें से हमें 15 को घटाना है, तो इससे कैरी 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, और ये कितना 5, मतलब कि आपके पास बच रहा है यहाँ पे 527। इन सभी नंबर के हमें क्या निकालने हैं एचसीएफ, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, देखो 2 चीज कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ पे सीधा सीधा 391 है, ठीक है भाई, एक तो हम ऐसे तरीके से निकाल सकते हैं, एक आपके पास 425 है, एक आपके पास 527 है। इनको कैसे निकालोगे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैं आपको एक सीधा पॉइंट बता रहा हूं, इसको वैसे अगर फैक्टर नहीं सोच पाओगे तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, ध्यान से सुनना, 527 है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से ढूंढो, ये सबसे 391 है। ये आपके एचसीएफ निकालने के सबसे शॉर्टेस्ट तरीके हैं। जब इस तरीके के कॉमन फैक्टर एचसीएफ में नहीं बना पाओगे तो आपको सेम फंक्शन लगा देना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। आपको सबसे बड़ा नंबर को पिक करना है, 527 था, और जो स्मॉलेस्ट है उसको पिक करना है। जो ये छोटा वाला नंबर है ये कितने टाइम्स में चला जा रहा है, ये 1 टाइम्स में, क्योंकि देखो 391, 7 में से 1 गया 6, ये 12 उधर चला जाएगा, 2 से 12 बन गया, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपके पास 3 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे से 1 उधर चला गया तो 4 में से 3 गया, ये 1। फिर इसको यहाँ पे आप यूँ ब्लॉक करो, मतलब कि इसको डिवाइजर बना लो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो। क्या करो भाई, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो। देखो कैसे, ये आप क्या करोगे
391 को क्या करो आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो। अब ये देखो 136 391 को कितने टाइम्स में कट कर रहा है, तो यहाँ से कितने बार में चलाएगा, 3 बार में करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 3 3 जा अगर 30 करेंगे तो 90, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसे करते हैं, अगर मान लो 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 1 9 और 1 0 1 3 और 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं 136 को 2 टाइम्स में करके देखते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, 1 6 और 1 ये हो गया 7, 272 चला जाएगा कितने टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में 272। ठीक है भाई, ये 11 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 8 में से 7 गया, ये हो गया आपके पास में 1, ये 3 में से 1 गया, ये हो गया 1। ठीक है भाई, अगला पॉइंट अब दोबारा से लो, इसको यहाँ पे 136 को लेकर आओ जब तक ये कंप्लीट ना कट जाए, ये छोटा ना पड़ जाए। तो यहाँ पे आप कितने बार में चले जाओगे, ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 119, ये 16 बन जाएगा क्योंकि एक उधर कैरी दोगे, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, ये 7 बन जाएगा, और 2 में से गया 1, ये कट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बच गया 119, तो 119 कितने टाइम में चला जाएगा, 17 कितने टाइम में चला जाएगा, 17 के टेबल 19 कितने टाइम्स में आता है, 7 7 जा, ये आ जाएगा 17 मतलब 17 का टेबल 7 टाइम पढ़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 119, क्या होगा, ये कंप्लीट कट गया। ये जो आपके पास ये जो 17 बचा है, इसी 17 को जो नंबर रिमाइंडर है उसको भी आपको भाग करना पड़ेगा। तो 17 आप यहाँ पे करो जो नंबर रिमाइनिंग बचा हुआ है। अभी मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, आप बस ध्यान समझो, क्योंकि यहाँ पे ये मेथड ही आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। ये है आपके पास 425, क्योंकि लास्ट नंबर बचा था, बड़े नंबर को आपने बीच में रखा, छोटे नंबर से डिवाइड किया इसको, तो सबसे पहले ये ऐसा आता गया, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता जाता वो आपका डिवाइजर होता जाएगा। ये नंबर उधर गया, फिर आपने क्या, ये लास्ट में आता थे कंप्लीटली 0 कट गया, जो यहाँ पे बचता है उसी नंबर से जो एक अकेला नंबर बचा है उसको डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे बचेगा उसको हम बात करेंगे। देखते हैं, अब देखो 17 के टेबल में कितने 42 आ जाएगा, 17 दूनी 34, देखो 17 2 जा 34, ये आ गया। अब 2 तो आएगा नहीं 4 में से, तो कितना होगा 12, 12 में से 4 गया कितना 8, ये कंप्लीट, ये हो गया आपके पास में 5, कितना हो गया 5। अब मेरे भाई ये देखो यहाँ पे जब ये 5 है तो एक बार में और कट सकता है, कितने बार में कट जाएगा, 17 5 85, कितने बार में कट गया भाई ये 85, तो कितने बार में कट गया 85, जो इसका डिवाइजर होता है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर तो यही है ना, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर क्या होता है डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड तो इसी नंबर से किया जाता है। तो मतलब कि हमारा जो एक ऐसा 17 ही एक ऐसा नंबर आया है, ध्यान सुनो, 17 एक ऐसा नंबर आया है जिससे कि इन सभी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका पहले अगर 398 को डिवाइड करोगे 17 से तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। अब 436 को 17 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। अब 542 को 17 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, सीधी सी बात है। मैं आपको एक द्वारा से रीज करके बताता हूँ कि दूसरा इसको कैसे है, एक बार प्रूव करके देखते हैं क्या यही नंबर हमारा फिक्स है या मतलब या नहीं है। ध्यान सुनो, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 398 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 से तो हम चेक कर रहे हैं क्या इसका रिमाइंडर सच में बच रहा है या साथ नहीं बच रहा है। यहीं से पता चलेगा हमारा आंसर सही है या नहीं है। 17 2 जा 34, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बच गया आपके पास 5, ये हो गया कैंसिल आउट, ये उतरा 8। ठीक भाई, 17 या 51 मतलब 17 3 जा 51, ये आ गया भाई, ये 51 आ गया आपके पास में। 8 में से 1 गया, ये हो गया 7, ये कैंसिल आउट। ये लो, ये आपके बच गए रिमाइंडर 7, जो कि इन्होंने कहा था कि 398 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए, तो हमें पता चल गया 398 को 70 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 7, जो कि इसके क्वेश्चंस का भी डिमांड था कि 7। तो ये हो गया आपका प्रूफ। इसी तरह से आप सभी का करके देखो और कमेंट करके बताना कि आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये सारे काम को हैंड टू हैंड निपटाते चला करो, ठीक है भाई। अच्छा लग रहा हो लाइक करना, और इसी तरह की एक सीरीज चाहिए ना मेरे भाई, तो आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हो पाएगा। बस आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करो अपने स्कूल ग्रुप में। भाई 90+ के 110% गारंटी है, जैसे लास्ट सेशन में सभी बच्चों को मिले थे। नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्त यार में शेयर प्लीज जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सामने देख सकते हो। थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लग गया। देखो भाई, कह रहा है यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। ये सीबीएसई का ना हमेशा आज तक कभी भी देख लो, ये 2020 में भी पूछा है, हमेशा फेवरेट क्वेश्चन माना, हमेशा फेवरेट। यहाँ पे कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, मतलब 9 हो चुका है और 459 है रिस्पेक्टली। मतलब कह रहा है
यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ऐसे कोई दो नंबर है जिसके एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और आपको पता है जो चीज पहले होता है वो चीज का नंबर पहले माना जाता है। अगर एचसीएफ यहाँ पे पहले है तो 9 पहले होगा और एलसीएम यहाँ पे तो ये यहाँ पे होगा। कह रहा इफ वन नंबर इज 27 फाइंड द अदर नंबर, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया है मेरे भाई। यहाँ पे देखो आप आंसर्स में यहाँ पे क्या कर सकते हो, आंसर बहुत ही प्यारा है इसका। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला याद रखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू यहाँ पर रखो यहाँ पे सेकेंड नंबर। नहीं तो एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला और होता है, लिखते जाना। यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड बी मतलब दो नंबर होंगे उसी का तो एलसीएम निकल के आया होगा, इंटू यहाँ पे एचसीएफ, क्योंकि देखो भाई कई स्कूल में काट पीट देते तो दोनों लिख के चलो। एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या था यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब ए एंड बी। समझे भाई, जो नंबर्स दिए होंगे ये पॉइंट समझ गए। तो इस फॉर्मूले पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक लगा दो फॉर्मूला, आपका सारा आंसर सही आएगा। देखो एलसीएम कितना दे रखा है आपके सामने, एलसीएम दे रखा है 559 और 459 समझ गए, अरे सही बन जा। देखो 459 ए हो गया। एचसीएफ कितना दिया आपके पास में, ये दिया हुआ है 9 इक्वल्स टू लगाओ, क्योंकि ए बी दो नंबर ऐसे होंगे हमें पता करना है यहाँ पे, जिसमें कि एक नंबर आपका कितना है यहाँ पे, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब बोथ नंबर, तो हमें तो पहला ही नंबर पता है तो इसलिए हमें पहला कितना पता है यहाँ पे 27। जो नहीं पता उसे मान लो आप x, ये मैथ वाला x है, दूसरा x। मैथ्स में कभी भी आप x का पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, तो ध्यान रखना कुछ और x के पीछे मत पड़े रहना, बस मैथ्स में ये x कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है भाई, सीरियस कोई नहीं लेगा इस बात को। देखो भाई अब क्या कर सकते हो आप, देखो 559 डिवाइडेड बाय 9, ये है आपके सामने x, ऐसे रहने दो। 27 को यहाँ पे ले आओ, 9 से काटो इसे 3 टाइम्स में और 3 से कट जाएगा, ये 3 से 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3 और 3 5 जा और 3 3 जा, कट गया भाई। देखो ये आ गया आपके पास 153, तो मतलब आपको पता चल गया जो एक नंबर है मतलब कि जो इनका फर्स्ट नंबर 27 है और जो सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर 153 है। ये ऐसे दो नंबर हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ करोगे तो 9 आएगा, एलसीएम करोगे तो 559 आएगा। आप करके देख लो, अगर इनके सबसे हाईएस्ट कॉमन निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 9 निकलेगा। और जब इनके पास एलसीएम निकालोगे, आप करके देख लेना 27 का एलसीएम करके, तो वो आपके यही नंबर्स निकलेंगे। तो ये बहुत इजी सवाल होते हैं, उम्मीद करो आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है ना, आप कमेंट करके बताना, जरूर बताना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी ज्वाइन कर लो। फिर आपको अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए ये होमवर्क है, ये होमवर्क क्या दे सकता हूं आप देखो, जैसे कह रहा है यहाँ पे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, अगेन वही नंबर कह रहा है विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टली 2015 और 21 में आया है। सेम नंबर जो अभी आपको सेम क्वेश्चन जो आपको मैंने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर वाला था। देखो ये जो क्वेश्चन करवाए सेम इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपके क्या है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। जितने भी हमारे शेरनी है कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि देखो अगर आपने मुझ पर बिलीव किया है तो भाई 90+ की गारंटी है। बस वही है, आपको अपने एंड से थोड़ा सा अपने दोस्त यार में शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी एक मदद हो पाए। और प्लीज़ यार आप लोग नए होना सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ से बेहतर कंटेंट मिलेंगे। अगर 11th-12th में अगर आपके कोई भाई बहन या दोस्त यार कोई मित्र मित्री या प्यार मोहब्बत कोई भी है, उनको अपना दूसरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो जिसपे ह्यूमैनिटीज़ का एक से बेहतरीन क्लासेस अवेलेबल करवा दी जा रही हैं और करवाई जाएंगी। तो ठीक दोस्त, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी दूसरी क्वेरी हो, जो भी चीज़ डिमांड हो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आगे हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बस इसी तरह से शिद्दत से पीरियोडिक टेस्ट में भी अच्छे नंबर लेकर आओ, क्योंकि इनके टॉप 3rd जुड़ेंगे।